सूबे में 2 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए लगातार दावे किए जा रहे हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने 2 दिवसीय चुनावी दौरे को लेकर तारापुर पहुंचे। विधानसभा में 2 दिनों तक चुनावी दौरा करेंगे। चिराग ने चुनाव को लेकर 2 बातें स्पष्ट की हैं कि जेडीयू के दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की दोनों जगहों से हार हो रही है। उनकी लड़ाई तीसरे या चौथे नंबर की हो सकती है या फिर दोनों पार्टी को जमानत बचाना पड़ सकता है। जहां तक रही एलजेपी की बात, तो रामविलास बिहारी फर्स्ट में जिस तरह से लोगों का विश्वास उभरता दिख रहा है, आशीर्वाद यात्रा में हमने देखा लोगों को जनसैलाब एलजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। यकीनन यह हमारे प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित कराने में प्रभावशाली रहेगा। सरसा जिले के बलवाहा हाट ओपी क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोरकाही चौक के बीच अज्ञात बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट करने के दौरान 21 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। गोली युवक के हाथ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक का नाम मंजीत कुमार है, जो सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर बैडी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज टीकाकरण की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी जिले के जिलाधिकारी, सिविल सर्जन भी जुड़ेंगे। इस बैठक में टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे और कोरोना जांच को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश देंगे। मधुबनी के पंडौल थाना क्षेत्र के सलेमपुर के मध्य टोल में सड़क किनारे जमीन से धुआं निकलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद वीडियो और एसएचओ गांव पहुंचे। धुआं आता देख लोगों में दहशत भी फैला। पहले बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, इसके बाद मिट्टी की खुदाई की गई, जिसके बाद धुआं धीरे धीरे कम हो गया। अधिकारियों ने बताया कि अर्थिंग प्लेट के जलने से धुआं निकल रहा है। अर्थिंग प्लेट को भी निकाला गया है, तब धुआं बंद हो गया, लेकिन इसके बाद भी वहां से धुआं निकलने लगा। इसके बाद जेसीबी मशीन से जमीन की खुदाई की जा रही है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में 24 नवंबर को पटोरी प्रखंड में मतदान होना है। इसको लेकर 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है। नामांकन के पहले दिन हरपुर, सैदाबाद, आमदीपुर से मुखिया प्रत्याशी अवधेश कुमार राय ने अपना पर्चा दाखिल किया। मुखिया प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने को लेकर काफी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ थे। इस दौरान प्रत्याशी के बेटे का रुपया बांटते एक वीडियो वायरल हो रहा है। कैंडिडेट की बेटे की तरफ से नामांकन के दौरान आए लोगों को बाइक में पेट्रोल भरने के नाम पर 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं नामांकन के बाद प्रत्याशी अवधेश राय की तरफ से भी लोगों को 500-500 के नोट बांटे गए। हालांकि कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बोकारो के चास नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर उग्र हो गए हैं। सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सफाई काम बंद कर दिया है। सफाई कर्मी अपने बकाये वेतन की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि 20 महीने का बढ़ोतरी राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बरहरवा प्रखंड के गुमानी नदी किनारे बसे कई घरों में अचानक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हुई थी। हालात को देखते हुए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के गुमानी नदी के जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया था। इस दौरान प्रशासन के पदाधिकारी भी उनके साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान की फसल जो बर्बाद हुई है, उसका आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति किया जाएगा। नरकटियागंज शहर के नगर परिषद के वार्ड संख्या 6-7 के बीचों बीच शिवगंज मोहल्ला की सड़क पर बना नाला जल जमाव की समस्या को झेल रहा है। नाला के दूषित पानी का बहाव सड़क पर होने से स्कूली बच्चों और मोहल्ला वासियों का सिरदर्द बना हुआ है। आए दिन इस जल जमाव में बहुत राहगीर गिर जाते हैं। गांधी सेवा सदन में झारखंड प्रदेश चंद्रवंशी समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चंद्रवंशी समाज ने सहित नेपाली रवानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश चंद्रवंशी समाज के दिलीप कुमार रवानी ने मीडिया को बताया कि साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
सरायकेला में कुम्हारों की मुश्किलें बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश में कुम्हारों ने मिट्टी के दिया और बर्तन नहीं बना पाए हैं। इसकी वजह से लक्ष्मी पूजा में कलश और दिया की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। जहाँ एक ओर कोरोना काल में सभी काम ठप पड़ गए थे, वहीं दूसरी ओर यस और गुलाबी तूफान जैसे चक्रवात से मिट्टी से बनने वाले बर्तन पर ब्रेक लग गई है। इसकी वजह से कुम्हारों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। कुम्हारों का मानना है कि बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की काफी डिमांड है, लेकिन बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रजौली प्रखंड के चितरकोली पंचायत अवस्थित समकेतिक जांच चौकी पर शराब को लेकर झारखंड से आने वाली छोटी व बड़ी वाहनों की सघन जांच उत्पाद विभाग और पुलिस बल द्वारा 24 घंटे की जाती है। धीमी शराब जांच से वाहनों की लंबी कतारें होना आम बात है। वाहनों की लंबी कतारों से जांच चौकी से लेकर दिबौर तक प्रत्येक दिन भयंकर जाम लग जाता है। पटना चाह रही एम्बुलेंस इस जाम में फंस जाती है। एम्बुलेंस में ब्रेन हेमरेज के मरीज के साथ उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि ट्रक चालकों और यात्री वाहन में फंसे यात्रियों द्वारा एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। गोड्डा के मेहरामा प्रखंड के डोए में धीरज तापी नामक किसान पानी फलियाने सिंघाड़ा की खेती कर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये फसल बिहार के मिथिलांचल में ज्यादा होती है, पर उन्होंने गोड्डा में भी ये करने की कोशिश की है। इस खेती से वो सालाना 50,000 कमा पाते हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि इसके कारण वो लोगों को भी रोजगार देने में सफल हुए हैं। पटना के धनरुआ में एक बड़ी घटना घटी। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर झड़प मारपीट में एक बड़ी घटना हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने गोली चलाई, जिससे 4 लोगों को गोली लग गई। एक की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि पुलिस यह कह रही है कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर कर हमला किया, उसके बाद दोनों तरफ से गोली चली है। फिलहाल इस घटना में सर्किल इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हैं। साथ ही धनरुआ के थाना प्रभारी के सिर में गंभीर चोट है और गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ ही 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद पटना में पूरे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है। बक्सर जिले के धनसोई थाना इलाके में निर्वस्त्र कर एक युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष आंदोलन कर रहा है। वहीं पुलिस की कार्यशैली के चलते लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। घटना के 1 हफ्ते बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के बीच आरोपी मुखिया ने कोर्ट में सरेंडर कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। बता दें कि पिछले 16 अक्टूबर को धनसोई थाना इलाके के मटकीपुर गांव में एक युवक को निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई का मामला सुर्खियों में आया था। बोकारो के पिंडारा जोरा थाना इलाके में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बैल चराने जा रहा था। किस दौरान गांव के एक शख्स ने पीछे से कुल्हाड़ी से एक वार किया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया। जमीन में गिरने के बाद फिर से उसे कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी और उसका परिवार गांव से फरार है। देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल IIT में अपना परचम लहराने वाले अवसर ट्रस्ट के 6 बच्चों को बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, मंत्री सुमित सिंह और विधायक राणा रणधीर सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके पर अवसर ट्रस्ट के संस्थापक और बीजेपी के पूर्व सांसद RK सिन्हा ने सभी 6 सफल बच्चों को अंगवस्त्र, लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया। एडवाइजर के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश मंडल की अध्यक्षता में हुई। बैठक की अहम भूमिका वोटर कार्ड से संबंधित चर्चाएं की गई, जिसमें प्री रिवीजन एक्टिविटी के बारे में बताया गया। साथ ही गरुड़ा ऐप और वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में अधिक जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड के सभी BLO और सचिव समेत अधिकारी मौजूद थे। मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत 2 SSB के जवानों के घर ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान और आभूषण लेकर भाग निकले। मौके पर शिकायत के बाद जयनगर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की और साथ ही भरोसा दिया कि जल्द से जल्द चोरी किए हुए सामानों को खोजने में जयनगर पुलिस सफलता हासिल करेगी। पथरोल थाना क्षेत्र के 12 गांव निवासी हसीना बीबी ने आवेदन देकर उनकी छोटी बहन साविया बीबी के पति नियाजुद्दीन शेख के घर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। थाने में दिए आवेदन में लिखा है कि दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को रात 8 बजे वे अपनी छोटी बहन के साथ सोई थी। तब नियाजुद्दीन शेख घर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि आधार कार्ड लेना है। दरवाजा खोलते ही
लोहे के रड से हमला कर दिया। बेरमो के ढोरी में करोड़ों रुपए के खर्च कर एक एएनएम स्कूल बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज तक इसका उद्घाटन ही नहीं हो पाया है। नर्सों को ट्रेनिंग देने वाला यह स्कूल वीरान और बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। दरअसल लंबे चौड़े परिसर में फैला यह एएनएम स्कूल और हॉस्टल है, जिसे नर्सों की पढ़ाई और रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसका आंगन आज गुलजार होना चाहिए, वहां आज मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ है। आज भी लोगों को इसी के गेट का खुलने का इंतजार है।